हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसीसी प्रोफेशनल चैनल में। आज करने वाले हैं एसीसी 1 अगस्त 2021 इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पार्ट 1। सबसे पहले हमें दिए हुए हैं एंटोनियम। तो पहला एंटोनियम हमें दिया हुआ है फ्लड। फ्लड का मीनिंग होता है तरल, और इसका एंटोनियम हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड यानी कि ठोस। और दूसरा है हमारे पास कंटिन्यू। कंटिन्यू का मीनिंग होता है चालू रहना। इसका एंटोनियम हो जाएगा ठहराव। पॉज का मीनिंग होता है ठहराव। आगे देखिए लेबर। लेबर का मीनिंग होता है मजदूरी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेस्ट यानी कि आराम। सी ऑप्शन। आगे देखिए पाइवोटल। पाइवोटल का मीनिंग होता है दोस्तों केंद्रीय, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट का मीनिंग होता है महत्वहीन। पांचवा है अशोर। अशोर का मीनिंग होता है भरोसा दिलाना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनश्योर। अनश्योर यानी कि डिलमिल यकीन। आगे देखिए कोर्स। छठा प्रश्न कोर्स। कोर्स का मीनिंग होता है रूखा। इसका हो जाएगा एंटोनिम स्मूथ कोमल। और असेंबल का मीनिंग होता है जोड़ना। लूज का मीनिंग होता है ढीला, और डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है असहमति। आगे देखिए सातवां प्रश्न इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है जिज्ञासु। और क्वाइट का मीनिंग होता है काफी। और डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है उदासीन। उदासीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनक्विजिटिव का मीनिंग होता है जिज्ञासु, और डिसइंटरेस्टेड यानी कि उदासीन। अगला प्रश्न देखिए ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग होता है रूढ़िवादी। और हमें दिया प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मीनिंग होता है प्रगतिशील। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील, ए ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन का मीनिंग होता है कंजर्वेटिव। का मीनिंग होता है रूढ़िवादी। लूसिड का मीनिंग होता है स्पष्ट, और वैग्यू का मीनिंग होता है अस्पष्ट। आर्चिक। आर्चिक होता है प्राचीन। प्राचीन को बोलते हैं आर्चिक, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्टेम्प्ररी। कॉन्टेम्प्ररी का मीनिंग होता है समकालीन, आधुनिक। और दूसरे ऑप्शन डिस्कस करें, डी ऑप्शन में दिया हुआ एंटिक। इसका मीनिंग होता है पुराना, अनोखा, प्राचीन। तो ये उसका सिनोनिम हो गया। आगे रीजनेबल। रीजनेबल का मीनिंग होता है उचित। रेगुलर का मीनिंग होता है नियमित। और अगला ऑप्शन है 10वां अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड का मीनिंग होता है दोस्तों निरंकुश। निरंकुश अनियंत्रित। और इसका एंटोनिम हो जाएगा रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मीनिंग होता है सादा, नियंत्रित। और टर्बुलेंट का मीनिंग होता है ए ऑप्शन। टर्बुलेंट का मीनिंग होता है अशांत, दंगेबाज, उग्र। स्टोर्मी का मीनिंग होता है प्रचंड, तूफानी। मिस्टिफाई का मीनिंग होता है हैरान करना, रहस्यमय। और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया है सादा, नियंत्रित। आगे हमें दिए हुए 10 प्रश्न सिनोनिम ढूंढना है सिनोनिम। तो पहले हमें दिया हुआ सिंगुलर। सिंगुलर को एक तो हम बोलते हैं अजीब, एक वचन, एक मात्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीनिंग होता है दोस्तों अनोखी, असाधारण। और टू द पॉइंट का मीनिंग होता है, जहां पे टू द पॉइंट आएगा, टू द पॉइंट का मीनिंग होता है प्रासंगिक। और सिंपल का मीनिंग होता है साधारण। और रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग होता है नमूना, प्रतिरूप। सही उत्तर हो जाएगा इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ए ऑप्शन। 12वां प्रश्न हमारा स्टूपिड। स्टूपिड का मीनिंग होता है दोस्तों मूर्ख। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ डिसओबिडेंट। डिसओबिडेंट का मीनिंग होता है अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी। बी का मीनिंग है अस इनकैपेबल, असमर्थ। और सी ऑप्शन है इनसेन। इनसेन का मीनिंग होता है पागल, बेवकूफ। और डी ऑप्शन है सिली। सिली का मीनिंग होता है मूर्ख, नासमझ, नादान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिली। गैथर है। गैथर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना। स्पेंड होता है खर्च करना। स्कैटर का मीनिंग होता है बिखरा हुआ। और अमास का मीनिंग होता है जमा करना, एकत्र करना। और सेपरेट होता है अलग। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमास। और आगे हमारे पास रिफ्यूट। रिफ्यूट का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूट का मीनिंग होता है खंडन। और वॉइड का मीनिंग होता है शून्य। इसका उत्तर हो जाएगा वॉइड, शून्य। और आगे है हमारे पास फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मीनिंग होता है फुसफुसाना। और डिसप्रूव। डिसप्रूव का मीनिंग होता है दोस्तों असत्य सिद्ध करना। और हिंडर। हिंडर का मीनिंग होता है बाधा पहुंचाना। और आगे हमारे पास सन्ड्री। सन्ड्री का मीनिंग होता है विभिन्न। और हमें दिया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जटिल। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है जाहिर, इजहार करना। और अनमैच्ड होता है असमान। और वायरस होता है विभिन्न। सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न वायरस। काजल। साजल का मीनिंग होता है फुसलाना, चापलूसी करना। और इसका हमें दिया हुआ है पहले ऑप्शन में कॉक्स। कॉक्स का मीनिंग होता है मनाना, ठीक है, राजी करना। सही उत्तर हो जाएगा ये ए ऑप्शन। स्टॉप का रोकना, हरास होता है तंग करना, छेड़छाड़ करना। और इंटरफेयर होता है दखल देना। आगे हमारे पास ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई है। ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है संतुष्ट करना, शांत करना, पूरा करना, प्रसन्न होना। इसका सही ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मीनिंग होता है सुंदरता प्रदान करना। ब्लीक का मीनिंग होता है निराशाजनक, उजाड़, उदास, निष्कपट, रूखा, कठोर, बेरंग। प्लीज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, आनंदित करना, प्रसन्न करना। प्रशंसा नहीं, प्रसन्न करना। अप्रिशिएट का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, कदर करना। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लीज। प्लीज यानी कि खुश करना। आगे हमारे पास मेलिगन। मेलिगन का मीनिंग होता है बदनामी करना। और इसका जो हमें दिया हुआ है विगोरस। विगोरस का मीनिंग होता है दोस्तों हिम्मती, उग्र, व्यवसायिक। और करप्ट। करप्ट का मीनिंग होता है भ्रष्ट, भ्रष्ट। भ्रष्ट को करप्ट बोलते हैं। होनेस्ट, ईमानदार। और विलीफाई। विलीफाई का मीनिंग होता है गालियां देना, बदनाम करना, अपवाद करना। आगे हमारे पास मलनचोली।
मेलांचोली का मीनिंग होता है निराशा, गहरी उदासी। और ये है हमारे पास इंटीमीडिएट। इंटीमीडिएट का मीनिंग होता है भयभीत करना, धमकाना। स्लैविश, स्लैविश का मीनिंग होता है दोस्तों ज्यों का त्यों। विट, विट का मीनिंग होता है विवेक, बुद्धि। तो हमें पता है यहाँ पे होगा सैडनेस। सैडनेस का सही उत्तर हो जाएगा मेलांचोली का निराशा, गहरी उदासी। और आगे हमारे पास लास्ट विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मीनिंग होता है दोस्तों बदला लेने वाला, बदला लेने वाला। जहाँ दिया नोक्सियस। नोक्सियस का मीनिंग होता है खतरा, हानिकारक, बहुत अप्रिय। रिवेंजफुल, रिवेंजफुल होता है प्रतिरोधी। और ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट, स्पष्ट, उद्यमी। एम्पल, एम्पल का मीनिंग होता है दोस्तों प्रचुर, बड़ा, काफी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा रिवेंजफुल, बी ऑप्शन। अब आगे देखिए हमें एरर ढूंढ रहे हैं। 21 क्वेश्चन हमारे पास, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखिए 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। आगे देखिए 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। जहां पे एरर हमें दिया हुआ था शो हैड ऑलरेडी बिगन, यहाँ पे वास दिया हुआ, वास की जगह पे हैड यूज होगा। और आगे देखिए 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन हमारे पास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए 25, 25 है हमारे पास, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। 25 का हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे गेट्स लिखा हुआ है क्योंकि हमें पीपल है जो, पीपल है जो, ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ गेट यूज होगा, GET। यहाँ पे गेट्स के साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में एरर है बट समबडी एल्स, यहाँ पे एल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा एल्स के साथ ऐसा आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 27, 27 क्वेश्चन हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफिसर एंड क्लर्क अलग अलग एज वेल एज दिए हुए, तो इसके साथ हिमसेल्फ का यूज होगा, देम सेल्फ का यूज नहीं होगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे नोज के बाद इट का यूज होगा। ठीक है, इट का यूज होगा नोज के बाद। नेक्स्ट हमारे पास 29 क्वेश्चन, 29 है हमारे पास, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। यहाँ पे आएगा राइट कंपेरेटिवली गुड और बेटर, यहाँ पे बी ऑप्शन में आएगा बेटर की जगह पे गुड आएगा, कंपेरेटिवली गुड या फिर ओनली बेटर आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यूज बट इन प्लेस ऑफ एंड, यहाँ पे बट आएगा, एंड की जगह पे बट आएगा बी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आगे देखिए ईडीएम दिए हुए हमें ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मीनिंग होता है लाइकली टू हैपन, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा द लास्ट पॉसिबल टाइम, डी ऑप्शन। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द कोज ऑफ अ कंटेंशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन हमारे पास, कॉल इट अ डे, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुड बाय टू एक्टिव लाइफ, इसका मीनिंग होता है स्टॉप अ पार्टिकुलर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ अ डे। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोर्ट, स्पोर्ट यानी कि टू बी वेटिंग एंड रेडी टू डू समथिंग और टू हेल्प। नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू मेक पीस बिटवीन पीपल हु आर आर्गुइंग और क्वारलिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, टू रिजोल्व द मैटर। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हैव इनफ रिसोर्सेज टू अवॉइड स्टार्वेशन, बी ऑप्शन। टू बाइट द डस्ट, टू बाइट द डस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू बी डिफीटेड। टू एंड इन स्मोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कम टू नथिंग और टू हैव नो पॉजिटिव रिजल्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा टू कम टू नथिंग। नेक्स्ट हमारे पास 40 क्वेश्चन, टू कूल वंस हील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बी केप्ट वेटिंग, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन। नेक्स्ट हमारे पास 41 क्वेश्चन, 41 में करेक्ट स्पेलिंग हमें ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा अकोमोडेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकोमोडेट, ये हमें सही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अकोमोडेट इसका मीनिंग होता है स्थान देना, जगह लेना। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 42 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेस, एड्रेस है हमारे पास, एड्रेस के करेक्ट स्पेलिंग हमें दिए हुए हैं डी ऑप्शन में, ADDRESS, एड्रेस का मीनिंग होता है पता। नेक्स्ट 43, 43 है हमारे पास एम्बरस, एम्बरस का करेक्ट स्पेलिंग होता है EMBARRASS, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका मीनिंग होता है संकट में डालना। नेक्स्ट हमारे पास 44, 44 ग्रामर स्पेलिंग होता है GRAMMAR, ठीक है, GRAMMAR, जो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका मीनिंग होता है व्याकरण। और नेक्स्ट हमारे पास 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है हमारे पास इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, तो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग देखिए कहाँ सही सही है, इंडिपेंडेंट, ये है सी ऑप्शन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मीनिंग होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट।
नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, पैराफर्नालिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, ये स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट हमारे पास मिलेनियम, मिलेनियम की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन। मिलेनियम का मीनिंग होता है 1000 वर्ष। और जो हमारे पीछे पड़ा पैराफर्नालिया, इसका मीनिंग होता है निधि सामग्री। और नेक्स्ट हमारे पास 48, कर्कुटियस, कर्कुटियस का मीनिंग होता है चक्रदार। तो इसके सही स्पेलिंग कहाँ है देखिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। इसका मीनिंग होता है चक्रदार, घुमावदार। नेक्स्ट है 49, 49 का है एंटीसीडेंट, इसका करेक्ट स्पेलिंग है ANTECEDENT। तो ये हम दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका मीनिंग होता है पूर्वज, पूर्वज। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तो ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन। अगले पार्ट में अगले 50 क्वेश्चन करेंगे जो आगे हमारे पास पेपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए पार्ट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।